Hello students, next lecture is East India Company and Nawab of the Bengal. 1 to 2 question every year. Okay, let's start. जो बंगाल था वहाँ के लास्ट गवर्नर जनरल जिनको मुगल्स ने अपॉइंट किया था वो थे मुर्शिद कुली खान. ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसको बोलते थे मुर्शिदाबाद, और इन्होंने एक इजारा सिस्टम स्टार्ट किया था फॉर लैंड सेटलमेंट. ठीक है, इनके बाद आते हैं अलीवर्दी खान. अलीवर्दी खान जो थे वो कहते थे जो यूरोपियंस हैं वो हनी बी की तरह हैं, दैट इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब दे विल गिव यू हनी एंड इफ ट्राई टू डिस्टर्ब देम दे विल बाइट until you death. ठीक है, ऐसे ही मानते थे. फाइन. अली वर्दी खान के डेथ के बाद में उनके ग्रैंड सन होते हैं सिराजुद्दौला, वो गद्दी पे बैठते हैं बंगाल की. इन्हीं के टाइम में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी फेमस है जो हुई थी 12 जून 1756 में. कहते हैं क्या किया था इन्होंने, एक बहुत छोटा कमरा था 15 फीट लेंथ एंड 14 फीट उसकी ब्रेथ में. लगभग इन्होंने 140 ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश प्रिजनर्स को वहाँ पे एक साथ बंद कर दिया और उसमें से ज़्यादातर लोगों की डेथ हो गई. सिर्फ 23 लोग सरवाइव किए थे और उन्हीं में से एक सर्वाइवर थे Z.J. हॉलवेल. इन्होंने पूरी ट्रेजेडी के बारे में बाद में इन्फॉर्म किया, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं. लेकिन जो कंटेम्प्रेरी और राइटर रहे हैं जैसे गुलाम हुसैन, जिनकी बुक है सियार-ए-मुतखरिन, इसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी का कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था. फाइन. देन आते हैं रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव को बोलते हैं फाउंडर ऑफ इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले बंगाल में जो फोर्सेस थी किसकी, नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के थे, उनको डिफीट किया था बैटल ऑफ प्लासी में ऑन 23 जून 1757 AD. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं ये सब. और इसी से समझ में आता है कि जो ब्रिटिश का रूल है उसकी धीरे धीरे बीज इंडिया की सॉइल पे पड़ गए थे, शुरुआत हो गई थी. जो बैटल फील्ड है प्लासी का वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है. देन जो रॉबर्ट क्लाइव था वो गवर्नर होते रहते हैं 1758 to 60 AD. देन वापस से बनते हैं 1765 से 67 AD तक इन इंडिया. 2 बार मतलब ये गवर्नर बनते हैं बंगाल के. ठीक है. इन्हीं के पीरियड में इलाहाबाद ट्रीटी साइन होती है विद नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला. तो इनकी गवर्नरशिप में एक वाइट मेटनी भी होती है जो इंग्लिश सोल्जर्स के बीच में होती है. ठीक है. क्लाइव के ही टाइमिंग में, क्योंकि पावर उन्होंने बंगाल की पावर्स को इलाहाबाद ट्रीटी के माध्यम से एक्वायर कर लिया था, काफ़ी कुछ सारी पावर्स, तो धीरे धीरे उन्होंने जो बंगाल की रिसोर्सेज थी उनको हड़पना या कह लो लूटना शुरू कर दिया था. ठीक है. उसके बाद में फिर आते हैं मीर कासिम. मीर कासिम क्या थे, अलीवर्दी खान के बाद काफ़ी अच्छे सक्सेसर थे उनके. ठीक है. जो पहले क्या थे, पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार थे और उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को काफ़ी प्रूव किया था कि वो अच्छे ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं उस एरिया के. ठीक है. टू सेव हिज कोर्टरीज फ्रॉम रिपीटेड कॉन्स्पिरेसीज बाय द ब्रिटिश टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम इंग्लिश मैन. मीर कासिम जो थे, ठीक है, वो एक समझदार रूलर थे, तो वो समझ गए थे कि वो इतनी आसानी से वहीं से
रूल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। जो मुर्शिदाबाद चेंज की गई थी वहाँ से कहाँ से चेंज कर दिया था, मुंगेर की तरफ, थोड़ा दूरी बना ली थी ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि कोलकाता और मुर्शिदाबाद वाले एरिया में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा होल्ड था। तो उन्होंने अपने किस एरिया की तरफ बढ़ा लिया था, मुंगेर वाले एरिया की तरफ। एंड ही कंसोलिडेटेड हिज आर्मी यूजिंग यूरोपियन मेथड्स, अपनी आर्मी को भी उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया। एंड ही मेड अरेंजमेंट इन मुंगेर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचलॉक गन्स। ठीक है। फिर जो मीर कासिम थे उन्होंने कुछ ब्रेव स्टेप भी लिए कि जो बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको कैसे और वो अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने नए कुछ टैक्सेस लगाए और जो लूटपाट चल रही थी टैक्सेस की उस सबको रोकने की कोशिश की। ऑफिसर्स पे कुछ कुछ बंदिशें लगाई। मतलब मीर कासिम ने कोशिश की थी ब्रिटिशर्स से ओवर पावर होने की, कि बहुत ज़्यादा उन पर पावरफुल इन्फ्लुएंस उनका ना रह जाए। बट ठीक है। फिर क्या होता है, एक समय के बाद में कंबाइंड फोर्सेस मीर कासिम की सुजाउद्दौला जो अवध के थे और जो मुग़ल किंग थे शाह आलम सेकंड, उन्होंने उनकी एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर इन 22 और 23 अक्टूबर 1764 में। बट लकीली इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं फिर से, और जो ये वाली मीर कासिम जिस साइड थे वो वाली फोर्सेस हमारी हार जाती हैं। ठीक है। और इस वक्त जो इंग्लिश आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहा था, क्लाइव जा चुके थे, अब कौन आ गया था, हेक्टर मुनरो। ठीक है। ये थे गवर्नर, सॉरी गवर्नर नहीं थे, ये आर्मी को रूल कर रहे थे। गवर्नर उस वक्त थे हेनरी वेंसिस्ट्राट, ये थे बंगाल के गवर्नर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। ऐसे ब्रिटिशर्स जीत गए थे तो इनको ये पूरी तरीके से नॉर्थ इंडिया की पावर धीरे धीरे इन्हीं के पास आ गई थी, और उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था इंडिया में जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर पाए। सॉरी, आई एम नॉट वेल। ओके। देन जो एरिया था इलाहाबाद तक का एरिया नॉर्थ इंडिया से लेके, वो धीरे धीरे अंडर द ब्रिटिशर्स चला गया था, और वो दिल्ली के दरवाजों तक धीरे धीरे पहुंच गए थे। किसकी जीत की वजह से, बैटल ऑफ बक्सर में जीत की वजह से। सो धीरे धीरे इंडिया की जो हिस्ट्री का थी वो भी चेंज होने लगी थी। ठीक है। इसी बैटल में जो मीर जाफर था वो बंगाल का नवाब, और जो दिल्ली के रूलर थे शाह सूजा, ये थे। ठीक है। और इसमें ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ये होती है 1765 में। इसमें जो शाह आलम सेकंड थे, जो मुग़ल किंग थे, वो एग्री कर जाते हैं कि ठीक है वो इलाहाबाद में रिसाइड कर लेंगे कंपनी की प्रोटेक्शन लेके, और वो सारी पावर धीरे धीरे किसको दे देते हैं, ब्रिटिशर्स को। तो फिर क्या होता है, जो नवाब सुजाउद्दौला थे इलाहाबाद के, वो भी सरेंडर कर देते हैं इलाहाबाद कारा को टू द एम्पायर शाह आलम, बिकॉज शाह आलम जब ब्रिटिशर्स को सब कुछ दे रहे हैं तो जो अदर एरियाज़ के थे उनकी भी पावर चली गई। इससे क्या होता है, फिर जो शाह आलम होते हैं वो एक ग्रांट इशू कर देते हैं, दीवानी ऑफ बंगाल उसमें, और बिहार और उड़ीसा की वो सब किसको दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। देन अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो अभी तक सिर्फ रूल कर रहे थे बंगाल में, अब वो क्या इस्टेब्लिश करेंगे, डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर देंगे बंगाल में। ठीक है। इसी के अंडर कंपनी क्या करेगी, अपने 2 दीवान अपॉइंट करेगी। पहले मोहम्मद रिज़ा खान जो बंगाल के लिए, और राजा शिताब रॉय ये बिहार के लिए। उल्टा करती है, रॉय वालों को जो बंगाल के होते हैं उनको बिहार का कर देती है, खान वाले को बंगाल का कर देती है। और ये क्यों करते हैं, ताकि जितने भी दीवानी राइट्स उनको मिले हैं इलाहाबाद ट्रीटी से, उन सबको एक्सरसाइज कैसे करेंगे, सारी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, और जितनी भी रिसोर्सेस हैं उनको वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे अपने लिए। ठीक है। इसी टाइम में जो शाह आलम सेकंड थे वो 1803 में पूरी तरीके से दिल्ली को किसके हाथों में दे देते हैं,
ब्रिटिशर्स के हाथों में, ठीक है। उसके बाद में शाह आलम और उनके बाद के जो आते हैं, जो सक्सेसर उनके, अकबर सेकंड एंड बहादुर शाह सेकंड, वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स की पेंशन पे ही जिंदा रहते हैं। वो अपनी तरफ से एज ए किंग कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनके पास कोई भी रियल पावर नहीं बचती है, ठीक है। देन जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सेलिट वाली जो जगह थी उसको भी एक्वायर कर लेते हैं। फिर दीवानी के बंगाल के राइट जो होते हैं वो उन्होंने पहले ही कर लिए होते हैं एक्वायर। बाद में एक वॉर ऑफ बर्मा होती है, उसमें डेविड स्कॉट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं शेलेट वाली रॉ को सियालत वाली रोड को जयंतिया और गारो खासी हिल्स वाले एरिया में। लेकिन वहाँ की जो खासी ट्राइब्स थी और वह जो वहाँ का जो उनका जो रेजिस्टेंस था बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो कर नहीं पाते हैं। और जो उस वक्त जो खासी ट्राइब थी उसके लीडर थे तीरथ सिंह, वो इस चीज़ के अगेंस्ट अपोज करते हैं, ठीक है। फिर जो कंपनी का रूल था 1765 से लेके 1772 तक, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डकैट्स है एक तरीके से बंगाल में। जो ब्रिटिशर जैसे डकैट्स आते थे ना, वो काफ़ी कुछ आपका काफ़ी कुछ चुरा के ले आते हैं, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे बंगाल में। ये किसने बोला था? KM पानिकर ने बोला था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस वाले एरिया में पूरा ब्रिटिशर्स ने अपना होल्ड बंगाल एरिया पे पाया था।